पढ़ेंगे डिडक्शन एटीजी। एटीजी जो डोनेशन के लिए बना हुआ है। जब हम डोनेशन करते हैं किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में या कुछ प्रिस्क्राइब्ड एरिया में, तो हमको उस डोनेशन में, उस चैरिटी में हमारे इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलता है, जो डिडक्शन सेक्शन 80G के अंतर्गत दिया जाता है। तो आइए देखते हैं 80G में कैलकुलेशन कैसे होता है और 80G का डिडक्शन कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो 80G सबसे पहले तो बता दूं, ये सारे टाइप के पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है। पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, जो भी इसमें इन्वेस्ट डोनेट करेगा, सब यहाँ से डिडक्शंस का ले सकते हैं। जनरली 80G के अंतर्गत जो डोनेशन है वो दो टाइप के डोनेशन लिए जाते हैं। एक है विदाउट एनी लिमिट और एक विथ क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको मैं। विथ लिमिट वाला जो डोनेशन है, इसके अंदर दो डोनेशन है, 100% एंड 50%। मतलब जितना आप डोनेट करोगे उसका 100% या उसका 50% आपको डिडक्शन अलाउड होगा। सेम विथ क्वालिफाइंग लिमिट में भी, क्वालिफाइंग लिमिट का भी 100% और 50% वाला है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बिना लिमिट के जितना आप डोनेट करते हैं उतना आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ एक लिमिट होती है आपके इनकम की, बस उसके अंतर्गत ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल सकता है। विदाउट लिमिट डोनेशन में 100% में कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। डोनेशन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिडक्शंस हैं, लेकिन इसको आसानी से याद रखा जा सकता है एग्ज़ाम के लिए। जैसे 100% वाले जो डोनेशन है उसमें जनरली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या नेशनल जो डोनेशन आप देते हैं वो रखा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इस तरीके से जो डोनेशन आपको मिलेंगे वो सब 100% विदाउट लिमिट वाले डोनेशन होते हैं। विदाउट लिमिट 50% में जो डोनेशन है, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है कि ये पूरा का पूरा डोनेशन सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के ये पूरा गांधी नेहरू फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। लेकिन एक डोनेशन है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जो पीएम के वर्ड से तो है, जिसको देख के लगता है कि 100% में आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप यहाँ रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं विथ क्वालिफाइंग लिमिट की। तो पहले क्वालिफाइंग लिमिट बता देता हूँ मैं। क्वालिफाइंग लिमिट आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कैजुअल इनकम्स हटाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A 112 के अंतर्गत आता है वो हटाना है, और आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2U ये आपको हटाना है। लेकिन इसमें जी को छोड़ देना है, जी तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 80C2 जो जितने भी डिडक्शंस हैं वो आप अलग कर लेंगे। अब जो बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस अमाउंट का 10% आप निकालिए, ये आपका क्वालिफाइंग लिमिट है। बहुत आसान है क्वालिफाइंग लिमिट निकालना। अब इस क्वालिफाइंग लिमिट तक ही आपका ये डोनेशन लिमिटेड रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्वालिफाइंग लिमिट पे आप 100% वाले को पहले माइनस कर लीजिए, क्योंकि 50% वाले के लिए कुछ केस आता है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। 100% में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो डोनेशन है। सबसे पहला डोनेशन गवर्नमेंट को, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए, प्रमोशन के लिए अगर आप डोनेट करते हैं, ऐसा कुछ काम हो रहा है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाता है, ऐसी संस्था को आप डोनेट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट का 100% डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप डोनेट करते हैं तो भी यहाँ पे 100% क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन आपको मिलता है। ये डिडक्शन घटाने के बाद आपके पास अगर क्वालिफाइंग लिमिट में कुछ राशि बची हुई है, तो वो राशि और आपके 50% वाले डोनेशन, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 50% फिर आपको क्या मिलेगा, 50% वाले डोनेशन में डिडक्शन दिया जाएगा। अब इस 50% में आता क्या है, सबसे पहले तो जो इन तीनों एरिया में नहीं आ रहे वो डोनेशन पूरे यहाँ रखे जाएंगे, जैसे कि रेनोवेशन ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा,
या फिर स्कूल कॉलेज में रूम्स बनाने के लिए या रिपेयर रेनोवेशन के लिए या कहीं भी आप डोनेट करते हैं तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। ध्यान रखिए कि किसी भी टाइप का पर्सनल डोनेशन, जब जैसे आप किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए डोनेट करते हैं या किसी व्यक्ति को डोनेट करते हैं, तो वैसा डोनेशन आपके ATG के अंतर्गत मान्य नहीं होता है। तो ये था ATG डिडक्शन का। अगले वीडियो में मैं ATGA के बारे में बताऊँगा आपको। थैंक यू।